बच्चों, आज मैं आपको एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है लकड़हारे की ईमानदारी। एक लकड़हारा था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। एक दिन वो जंगल में दूर चला गया सूखी लकड़ियों की तलाश में और एक नदी के किनारे जाकर बैठा। वहाँ पर एक सूखा पेड़ लटक रहा था। उसने सोचा, इसे मैं काट लेता हूँ। ये अच्छा सूखा हुआ पेड़ है, मुझे अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। तो वो उस पेड़ को काटने लगा। जैसे ही वो पेड़ काट रहा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गहरे पानी में गिर गई। अब वो रोने लगा, बहुत परेशान हुआ। पहले तो उसको तैरना नहीं आता था, तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उसने बड़ी कोशिश की, लकड़ियां तोड़ कर लाया और उससे निकालने की कोशिश की, किंतु उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। वो पेड़ के किनारे बैठकर बहुत उदास हो गया और उसके आंसू निकलने लगे कि आज मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, क्योंकि आज मैं लकड़ियां नहीं बेच पाऊंगा। अब मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है, तो मैं कहाँ से लकड़ी इकट्ठी करूंगा और कैसे बेचूंगा और अपने परिवार को कैसे पालूंगा। वो रो रहा था। तभी जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, लकड़हारे तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, पहले तो उसने प्रणाम किया, प्रणाम देवता, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों का पालन कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी तो कमाई का साधन ही ये कुल्हाड़ी थी। मैं इसी से लकड़ियाँ काटता था, जंगल में बेचता था और पैसे कमाकर अपने बच्चों को खाना खिलाता था। अब यही गिर गई है तो मैं क्या करूँगा? तो जल देवता ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। जल देवता ने उसमें डुबकी लगाई नदी में, और जैसे ही डुबकी लगाई तो एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वो प्रकट हुए और बोले, लो लकड़हारे, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो उसने कहा, महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगा। तो उसने नहीं ली। जल देवता ने कहा, रुको मैं और देखता हूँ। फिर उन्होंने डुबकी लगाई, तो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। बोले, नहीं महाराज, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, इसे भी मैं नहीं ले सकता। फिर जल देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। और उन्होंने डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो वो खुश हो गया। बोले, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यही मेरी कुल्हाड़ी है, इसे मैं ले लूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कुल्हाड़ी वापस की। मुझे अब रोजगार मिल जाएगा, मैं लकड़ियाँ बेच पाऊंगा और अपने बच्चों का पालन कर सकूंगा। जल देवता उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुए। बोले, तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को नहीं ग्रहण किया और कह दिया कि ये मेरी नहीं है, तुमने नहीं ली, और तुमने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ली। तुम बड़े अच्छे हो, किंतु मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ और मैं तुमको सोने और चांदी की कुल्हाड़ी की भेंट में देता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करो। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने वो कुल्हाड़ी ली और जल देवता के चरण स्पर्श किए और फिर वो खुशी, जल देवता गायब हो गए। और फिर उसने खुशी खुशी लकड़ियाँ काटी, इकट्ठी करी, बाजार में बेची और अपने बच्चों को खिलाई। अब उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी थी। अब तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे, किंतु वो लकड़हारा बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने आने वाले जीवन में भी अपना काम जारी रखा, लकड़ियाँ तो काटता और जंगल से लाता और फिर वो बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन करता। तो बच्चों, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी का फल हमें कभी न कभी मिलता ही है, जरूर मिलता है। तो इसी मेरी यदि कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे कमेंट करना।